पहले शमी, फिर धवन और अब हार्दिक पांड्या। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन तीनों के डिवोर्स की। दरअसल चर्चा चल रही है कि नताशा जोकोविक, जो हार्दिक पांड्या की वाइफ है, वो उनको तलाक देने वाली है। तो इसी बीच ये मसला सामने आया है, या कुछ कहे कि एक ऐसा बिजनेस सामने आया है कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर है उनको जाल में फंसा और फिर डिवोर्स लो और फिर उनकी 50% संपत्ति अपने नाम करो। तो इनका पहला शिकार बने मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी की वाइफ हसीना, यानी कि हसीन जहान, उन्होंने मोहम्मद शमी पर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए। मोहम्मद शमी को देशद्रोही बोला। मोहम्मद शमी के ऊपर बलात्कार के आरोप लगाए, छेड़छाड़ के आरोप लगाए, मारने के आरोप लगाए, बहुत सारे आरोप मोहम्मद शमी पर उन्होंने लगाए। और उसके बाद पूरी तरह मोहम्मद शमी को डिस्ट्रॉय करने के बाद हसीना उनको छोड़ कर गई। अब बारी आती है शिखर धवन की। शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया की मॉडल आयशा मुखर्जी से शादी की। उनको पहले ही 2 बेटियां थी, पर शिखर धवन का दिल उन पर आ गया और फिर उन्होंने शादी रचाई। तो वो कहते थे कि मैं इंडिया में रहना पसंद करूँगी, तो शिखर धवन उनको इंडिया लाए। उसके बाद वो कहने लगी कि इंडिया मुझे भा नहीं रहा, तो उनके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। लोगों के होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, पर शिखर धवन का कुछ ऐसा चल रहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज, वाइफ ऑस्ट्रेलिया में और शिखर धवन इंडिया में। तो जैसे ही स्थान में दूरी थी, वैसे ही रिश्ते में दूरी आती रही और आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन को तलाक की बात की। शिखर धवन जो तलाक नहीं देना चाहते थे, उन्होंने भी तंग आकर फिर तलाक दिया। तो आयशा मुखर्जी ने उनकी 50% दौलत भी ले ली और जो उनके ऑस्ट्रेलिया में बिल्डिंग्स थी, जो फ्लैट्स थे, वो भी उन्होंने उनके नाम पर किए। इस तरह शिखर धवन भी वाइफ की वजह से बहुत डूब गए, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनका नुकसान हो गया। और अब खबर निकल के आ रही है कि हार्दिक पांड्या इस समय टीम इंडिया के वाइस कप्तान, इनकी पत्नी नताशा, ये भी हार्दिक पांड्या को डिवोर्स देने वाली है। और खबर ये भी आ रही है कि वो हार्दिक पांड्या की संपत्ति में से 70% अपने नाम करने जा रही है, या फिर अपने 70% हिस्सा मांग रही है। और एक खबर ये भी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हार्दिक पांड्या ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं किसी को अपना 50% संपत्ति नहीं दूंगा, इसलिए मैं अपनी संपत्ति अपने माँ के नाम पर रखता हूँ, अपने भाई के नाम पर रखता हूँ। और कुछ इनसाइड रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि हार्दिक पांड्या ने अपने वाइफ के नाम पर करोड़ों का लोन लिया हुआ है। तो इसमें से सच कौन सी है, ये जानने में थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़ा सा वक्त जाना पड़ेगा और पता चलेगा कि कौन सी सही न्यूज़ है। तो आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर होते हैं, उनको लुभाने के लिए एक्ट्रेस बोलो या मॉडल ऐसे करती है। तो जो अब तक वेस्टर्न कंट्री में होता था, अब भारत में भी हो रहा है। तो इससे बचने के लिए भारतीय क्रिकेट क्या कर सकते हैं और भारतीय क्रिकेटर कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इस पर अपनी राय प्रकट करें और अपने मजबूत विचार कमेंट सेक्शन में बता दें। और क्या हार्दिक पांड्या और नताशा की जो ब्रेकअप स्टोरी या फिर डिवोर्स स्टोरी हम कह सकते हैं, क्या उनका सेम हाल अपना शिखर धवन और मोहम्मद शमी जैसा होगा? ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।